सर्वप्रथम आप y के बराबर या fx के बराबर मान लेंगे। तो मैंने क्या कहा, ऐसे फंक्शन को आप y के बराबर मान लीजिए या fx के बराबर मान लीजिए, दोनों बराबर ही होते हैं। तो y बराबर कितना दिया गया फंक्शन, x पे घात 4 माइनस 6x पे घात 3 प्लस में 13 एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस में 5 दिया गया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लगाने का तरीका है क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको वक्र दिया गया है इस वक्र को सर्वप्रथम आप समीकरण नंबर ए मानेंगे। फिर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा उसी के सापेक्ष किया जाता है जो फंक्शन के बराबर में लिखा होता है। यहाँ पे x में समीकरण है इसलिए x के सापेक्ष अवकलन, यदि थीटा लिखा होता तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, t लिखा होता तो t के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए, तो y का कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो x पे घात n का क्या होता है, जो घात होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे, और एक घात कम कर दी जाती है, माइनस 3 का आगे होगा 3 18, एक घात कम कर दीजिए, 13 दूना 26 x हो गया, माइनस में 10, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 4x³ माइनस में 18x स्क्वायर प्लस में 26x और माइनस में 10। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने से पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता आखिर हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता या इसी को कहते हैं ढाल, और इसको कहते हैं m, स्मॉल m कहा जाता है। और जी कैसा होता है कि जो आपने dy ओवर dx निकाला हुआ है इसमें बस आप एड ऑफ द पॉइंट जो आपके x और y के मान है वो सिर्फ मान रख दिए जाएंगे। कितने मान पर आपको चेक करना है, 1,3 पर, तो जे रखना है x के स्थान पे और जे y के स्थान पे। बस आप क्या करेंगे, x और y की जगह ये जो मान 1 और 3 आए हुए हैं यहाँ पे मान रख देंगे। फिलहाल यहाँ पे y नहीं है, x अकेला है, तो सिर्फ हमें x के स्थान पे मान रखना है, गुणा x के स्थान पे 1 घात 3 माइनस में 18 x की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस में 26, यहाँ कोई निशान नहीं बीच में इसलिए गुणा का निशान, x का मान रखेंगे 1 है माइनस में 10। अब इसको हल कर लीजिए, 4 1 पे घात 3 का मतलब 1 आएगा, 18 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 26 से कम 26 माइनस में 10, 4 एकम 4 माइनस 18 एकम 18 प्लस में 26 माइनस में 10, हल करेंगे 4 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, 18 और 10 को जोड़ेंगे 28 हो गया, घटाएंगे कितना आएगा 2। ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता आई हुई है। तो कभी कभार आपको प्रश्न में सिर्फ यही अकेला पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर कभी भी ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ वक्र का डी ओवर डी dx ज्ञात करना है, और इसमें एड ऑफ द पॉइंट जो x और y की वैल्यू दी गई है, जो बिंदु दिए गए हैं उनको x और y के स्थान पर पुट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो बस सिर्फ आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये सूत्र होता है, देखेंगे बिंदु, जो बेटा बिंदु दिए होते हैं, कितना बिंदु दिया गया है 1,3 दिया है, तो इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1। बिंदु इतने से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, से होकर जाने वाली, या आप ऐसा भी इस भाषा को लिख सकते थे कि बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या भाषा लिख सकते थे, या बिंदु
x1 कॉमा y1 यानी कि 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ जगह नहीं है, तो जगह यहाँ मैं बनाए दे रहा हूं यहाँ पर। तो इस समीकरण को यहाँ हल करेंगे हम। तो इस पर स्पर्श रेखा समीकरण कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है, कक्षा 10 का फॉर्मूला है। ये बिंदु इतने से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m का है, यहाँ पर स्पर्श रेखा का हम समीकरण निकाल रहे, तो m यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, बस यहाँ पे मान रख दीजिए y माइनस y1 के स्थान पे कितना मान लिया गया है? 3 इंटू स्पर्श रेखा की ही प्रवणता निकालनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता आप निकाल चुके हैं, कितनी है? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। x माइनस x1 के स्थान पे कितना रखा है? 1। हल कर लीजिए। y माइनस 3 इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 एकम 2। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 2x y को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के y, और यहाँ पहले से मौजूद क्या है? माइनस के 2, और माइनस के 3 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 3 और बराबर में 0। तो 2x माइनस y प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम अभिलंब रेखा का समीकरण बताते हैं कि कैसे हल किया जाता है। अब इसी के आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण निकालने से पहले हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, इसको कहते हैं m डैश। और कैसे निकाला जाता है? माइनस लिखते हैं और 1/, यहाँ पे लिखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो जो हो जाएगा -1, और स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम कहते हैं स्मॉल m, और स्मॉल m का मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया था? 2। तो आपका अभिलंब रेखा की प्रवणता कितने निकल के आ गया? -1/2। तो आपको प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालिए। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता के बाद हम अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, और इसके लिए ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। कैसे कि अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस प्रकार से हमें अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई। अब हमें अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि बिंदु जो दिया गया है x1, y1, और यहाँ पे बिंदु कौन से दिए गए? 1,3। इतने पर अभिलंब रेखा का समीकरण। तो क्या फॉर्मूला है? वही है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, सिर्फ प्रवणता के लिए चेंज होती है। y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह m डैश हो जाएगा, और x माइनस x1 यहाँ पे मान रख देंगे। y माइनस y1 की जगह कितना रखा है? 3। m डैश कितना निकल के आया है? -1/2। x माइनस x1 के स्थान पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, कैंची गुणा 2 का गुणा y में करेंगे 2y, -2 3 6, -1 का अंदर गुणा करेंगे माइनस का x, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x, और जो y पहले ही से मौजूद है 2y, माइनस के 6, 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर में 0। तो ये आया x प्लस 2y माइनस के 7 और बराबर 0। तो ये आपका क्या आया है? अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक है, तो आपने देखा कि एक कभी भी वक्र दिया हो और बिंदु दिए गए हों तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसको डाल लीजिए। जैसे मैंने एक प्रश्न और लिया हुआ है, एक परवलय की बिंदु 80², 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं।
तो हल करने के लिए क्या करना है, जो फलन दिया गया है उसको उतार लीजिए आप, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। हम लिखेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जी कितना हो गया, वाई स्क्वायर का 2y और y का करेंगे dy/dx, क्योंकि इसको x के रूप में माना हुआ है। तो 4a और x का फलन 1 होता है, तो dy/dx इक्वल टू 4a और बटे ये 2y आ जाएगा, 2 दूना 4, कितना आया निकल के a/y। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की फिरवणता, इसको कहते हैं m, और जी कैसे निकलता है, d/dx एड ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट दिए गए हैं, कितना लिखा हुआ है, at², 2at, ये x के स्थान पर रखना है, ये y के स्थान पर रख दीजिए। तो a/y के स्थान पर कितना है, 2at, a से कैंसिल हो गया, 1/2t, ये स्पर्श रेखा की फिरवणता आई हुई है। अब हम निकालेंगे अभिलंब रेखा की फिरवणता, क्योंकि हमें दोनों समीकरण निकालने हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो m डैश बराबर कितना होता है, -1 स्पर्श रेखा की फिरवणता, और माइनस स्पर्श रेखा की फिरवणता को क्या कहते हैं, m, और m आप निकाल चुके हैं, m कितना निकला हुआ है, 1/2t, 2t, तो 1/2t, यहाँ नीचे लिखा है अंश बटे हर, ऊपर अंश अकेला लिखा हुआ है, तो यहाँ हम बटे में 1 मान सकते हैं, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, कितना आ जाएगा, -2t, ये m डैश का मान आ गया। अब बस आपको समीकरण निकालने हैं, तो यहाँ जगह नहीं है, ये जगह में यहाँ बना दे रहा हूँ, तो लिखेंगे हम बिंदु at², 2at, इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 = m x - x1, तो y - y1 का मान कितना दिया गया है, 280, और यहाँ पर जो m है वो स्पर्श रेखा की फिरवणता है, और स्पर्श रेखा की फिरवणता कितनी आई हुई है, 1/2t। x कितना लिखा हुआ है, x ही है, x1 कितना है, at², आगे हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक माने कैंची गुणा, जो होगा 2ty माइनस 2 दूना 4 at², और बराबर ये है x माइनस at²। आप समीकरण सही रूप से बना लीजिए, पहले x है y, तो y की इस तरफ पक्षांतर करेंगे -2ty, और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ कितना मौजूद है, at², और इस तरफ आएगा तो 4at² = 0, आगे हल करें, x माइनस ये हुआ 2ty प्लस में 3at² बराबर 0, ये हुआ हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु at², 2at, यानी x1, y1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, तो वही फॉर्मूला है, y - y1 = m की जगह m डैश हो जाएगा, और x - x1 मान रख देंगे, y - y1 की जगह कितना मान है, 280, और m डैश हम निकाल चुके हैं, m डैश कितना निकला था, -2t, और x - x1 कितना निकला हुआ है, at², इनके गुणा करा लीजिए, y - 280 = 2t का गुणा करेंगे तो माइनस में 2tx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a और t पे घात 3 हो जाएगा। अब x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, करिए, तो कितना हो जाएगा, 2tx, और प्लस में y ये पहले ही से मौजूद है, at³ इस तरफ जाएगा, तो माइनस के 2at³ और -2at पहले से मौजूद है, और बराबर में 0, और सही से हल करना हो तो 2tx प्लस में y, कितना कॉमन है इनमें, तो
2at कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, t स्क्वायर बचेगा और प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, और बराबर में 0। ये आपका अभिलंब रेखा का समीकरण आ गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।